friends, I am Karishma and you are watching Karishma Study Point. Welcome back to our YouTube channel. फ्रेंड्स, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग को एक एग्जांपल की मदद से समझा था। अब हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। हमने उस वीडियो में ये सीखा था कि प्रोसेस ए बी सी की मतलब जितने भी तरह के प्रोसेस अकाउंट होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसमें प्रोसेस की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। अब हम अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट और अब नॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट बनाएंगे। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल लिया था उसे मैं शॉर्ट में आपको दोबारा समझा देती हूँ। प्रोडक्ट पास फ्रॉम प्रोसेस ए बी सी, उसकी नॉर्मल वेस्टेज दी गई है और वेस्टेज किस रेट पे सोल्ड होगी ये दिया गया हमें, और हमने कितनी यूनिट इशू की थी, मतलब शुरुआत में बनानी शुरू की थी। मटेरियल दिया गया है ए बी सी प्रोसेस का, लेबर दी गई है और डायरेक्ट एक्सपेंस दिए गए हैं कि ए बी और सी में क्या डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं, और एक्चुअल आउटपुट ए बी और सी से हमें कितना मिला। और हमारा क्वेश्चन था कि ए बी और सी प्रोसेस अकाउंट बनाया। तो फिर हमने आगे प्रोसेस अकाउंट बनाया था। हमने यूनिट इशूड ली थी 10,000 जो हमें यहाँ पे यूनिट इशूड थी। फिर हमें मटेरियल के खर्चे, लेबर के खर्चे और डायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे दिए गए थे। मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। इधर हमने नॉर्मल वेस्टेज निकाल दी थी। नॉर्मल वेस्टेज हमें 3% दे रखी है 10,000 की, तो हमने नॉर्मल वेस्टेज निकाल दी थी। और ये हमें एक्चुअल आउटपुट जो दिया गया था, एक्चुअल आउटपुट में से माइनस करके हमने नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल वेस्टेज निकाल ली थी। और इसकी अकाउंटिंग हमने यहाँ पीछे कर ली थी कि हमने ये फॉर्मूला सीखा था कि इससे हमने भर के इसकी टोटल कॉस्ट माइनस जो हमें स्क्रैप से वैल्यू मिली थी वो भर दी थी, और हमने कितनी यूनिट डाली थी और कितनी बीच में नॉर्मल वेस्ट थी उससे डिवाइड करके हमने एक अमाउंट निकाल लिए थे कि कितने रुपए पर यूनिट पड़ रही है और उसे मल्टीप्लाई कर दिया था। और ये वाला प्रोसेस ए में जो हमारे यूनिट प्रोड्यूस हुई थी उसे प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर दिया था। प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करने के बाद आगे मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिए थे। मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिए थे। और नॉर्मल वेस्टेज जो हमें परसेंटेज दी गई थी उस परसेंटेज की हमने नॉर्मल वेस्टेज निकाल दी थी। और प्रोसेस सी में देने के लिए यानी कि बी की एक्चुअल प्रोडक्शन हमें यहाँ पे दी गई थी। एक्चुअल प्रोडक्शन में से जितनी प्रोडक्शन हुई वो लेस करके इस पर अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस आ गई थी, यानी कि फ़ायदा हुआ था। तो हमने ये अमाउंट पीछे निकालना सीखा था। अब नॉर्मल इफेक्टिव का भी ऐसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स ऑफ लॉस, यानी कि जो हमें स्क्रैप वैल्यू मिली है, इनपुट क्वांटिटी हमने कितनी क्वांटिटी इनपुट की थी माइनस हमें कितनी क्वांटिटी का लॉस हुआ, उससे हमें एक 3 रुपये मिल गए कि 3 रुपये पर यूनिट हमें पड़ रही है। और हमारी 75 यूनिट एक्स्ट्रा बनी थी तो यानी 225 रुपये का माल हमें एक्स्ट्रा मिला था। और फिर हमने बनाया था प्रोसेस 3 अकाउंट। प्रोसेस 3 में प्रोसेस बी से माल आया, उसके बाद हमने मटेरियल जो भी हमें एक्सपेंस दिए गए थे, मटेरियल के, लेबर के और डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सब हमने इधर डाल दिए। नॉर्मल वेस्टेज की परसेंटेज हमें यहाँ पे गिवन थी 8% नॉर्मल वेस्टेज, तो हमने 8% की नॉर्मल वेस्टेज और वो 1 रुपये पे वैल्यू पे बिकेगी, तो ये मल्टीप्लाई करके स्क्रैप से कितनी वैल्यू में रिकवर हुई वो डाल दिया। और ये एक्चुअल आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 8,100 यूनिट बनेंगी, तो हमने उसमें से माइनस करके चेक कर लिया कि हमारी अब नॉर्मल वेस्टेज कितनी हो गई। तो अब हम बनाना सीखेंगे अब नॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट, यानी कि ये वाला स्पेशल इसका लेजर। तो सबसे पहले अब इनके फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाने की शुरुआत करते हैं। एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, वही इसका सेम फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। अब हम देखेंगे कि हमारी कहाँ कहाँ वेस्टेज हुई है। या हमारी अब नॉर्मल वेस्टेज थी,
तो हमारी क्रेडिट साइड थी, अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में हमारी डेबिट साइड चली जाएगी 272 यूनिट की। ये सी अकाउंट है, सॉरी, पहले ए अकाउंट की हम लेंगे। अब नॉर्मल वेस्टेज 200 यूनिट और 350 रुपीज। अब नॉर्मल अकाउंट में आ गया 2 प्रोसेस ए से। प्रोसेस ए से आई हमारी 200 यूनिट 350 रुपीज की। 2 अब हमारी आएंगी प्रोसेस सी से, क्योंकि प्रोसेस बी में तो अब नॉर्मल इफेक्टिव हुआ था। अब नॉर्मल अब आएगा इसमें से 272 1156 272 यूनिट्स। अब हमने इसकी सेल से कितने रुपए लिए थे? बाय सेल ऑफ वेस्ट हमें क्या मिला था? प्रोसेस ए से जो हमें सेल हुई थी वो हमारी थी 25 पैसे पर यूनिट। प्रोसेस सेल हुई थी हमारी 25 पैसे पर यूनिट और प्रोसेस सी से हुई थी 1 पैसे पर यूनिट। प्रोसेस ए से @25 पैसे और प्रोसेस सी से हमारी हुई थी सी से @1 रुपए पर यूनिट। और ये हमारी कितनी यूनिट वेस्ट हुई थी? यहाँ पे प्रोसेस ए से हुई थी 200 यूनिट यानी कि हमें 50 रुपए अमाउंट मिल जाएगा। और हमें बी प्रोसेस से हुई थी 272 यूनिट का लॉस हुआ था और 1 रुपए के हिसाब से 272 रुपीज हमें रिकवर हो जाएंगे। अब इन दोनों का टोटल तो इक्वल हो गया 272 और 200 यानी कि 472। ये अकाउंट तो टैली हो गया यूनिट वाला। अब इन दोनों को इक्वल लाने के लिए इसकी जो हमें लॉस हुआ वो हम कॉस्टिंग P&L में डाल देंगे। कॉस्टिंग P&L ये हम बैलेंसिंग फिगर इनकी कॉस्टिंग P&L में चार्ज कर देंगे 1506 और इधर हमारा लॉस हुआ 1506। तो ये हमारा अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट कंप्लीटली पूरा हो गया। अब हम बनाएंगे नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। नॉर्मल वेस्टेज तो हमें तीनों प्रोसेस में हुई है, प्रोसेस ए से भी, बी से भी एंड सी से भी। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। हम देखेंगे प्रोसेस ABC से क्या है। प्रोसेस A टू प्रोसेस B टू प्रोसेस C। अब इसमें देख लेते हैं कितनी कितनी हमारी नॉर्मल वेस्टेज हुई है। प्रोसेस A से हमारी नॉर्मल वेस्टेज हुई है 300 यूनिट की, जिसके हमें 75 रुपये रिकवर हुए हैं। 300 यूनिट जिसके हमें 75 रुपये रिकवर हुए हैं। प्रोसेस B के लिए हमारे 475 यूनिट 238 रुपीज़ हमें रिकवर हुए हैं। 475 जिसके हमें 238 रुपीज़ रिकवर हुए हैं। और प्रोसेस C में हमारी नॉर्मल वेस्टेज क्या थी? 728 यूनिट और 728 रुपीज़ ही रिकवर हो गए। 728 यूनिट और 728 रुपीज़ ही हमें रिकवर हो गए। अब इधर हम अपनी रिकवरी दिखाएंगे बाय सेल ऑफ वेस्ट। वेस्ट की सेल से हमें क्या मिला? तो प्रोसेस A की, B की और C की तीनों की हम सेल दिखाएंगे। 300 यूनिट 75 रुपीज़ रिकवर्ड, 475 यूनिट 238 रुपीज़ रिकवर्ड, 728 रुपीज़ रिकवर। और हमें एबनॉर्मल इफेक्टिव में क्या मिला? इफेक्टिव में
75 यूनिट और ये 38 यूनिट 1503 और इधर भी हमारी इतनी यूनिट ही हो गई 1503 1041 इधर भी हमारा अकाउंट ये टैली हो गया और हमारा नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी कंप्लीटली पूरा हो गया। अब हमारा अबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट रह गया। अबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट ये भी हमारा रह गया। इसे सेम वे से ड्रॉ कर लेंगे। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट पर्टिकुलर यूनिट और ये हमारा अमाउंट। अब हम यहाँ पे लेंगे टू नॉर्मल वेस्टेज @50 पैसे। ये हम ले रहे हैं नॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस बी में हमारा एबनॉर्मल इफेक्टिव हुआ है 75 रुपये। 75 यूनिट हमारे पास एबनॉर्मल इफेक्टिव आई है और वो सेल कितने में होती है अगर वो गुड बन जाती तो हमें ये भी इसमें देना पड़ेगा। 75 यूनिट 38 रुपीज़ की बाय प्रोसेस बी हमारी 75 यूनिट 225 की बन गई। तो ये 75 यूनिट हमें 225 की गुड बन गई। हमने सोचा था कि ये यूनिट्स बैड बनेंगी पर ये गुड बन गई और हमने बैड जो गुड्स होती हैं वो स्क्रैप में बेचनी थी, पर अब हम गुड बनी गुड्स थोड़ी स्क्रैप में बेच देंगे, इसलिए हम इसे गुड में डाल देंगे पर उसके बदले में जो स्क्रैप का हमें लॉस हुआ उसे हम अब नॉर्मल इफेक्टिव में डाल देंगे। टू कॉस्टिंग P&L बैलेंसिंग फिगर हम कॉस्टिंग P&L में डाल के लेजर को टैली कर देंगे। ये हमारी 75 यूनिट्स ही हो गई 75 यूनिट्स और इधर हमारा 225 से अकाउंट टैली हो गया 225 से और ये अमाउंट हमारा कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें सबसे पहले जो हमारा 8 नंबर या 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर की वेटेज के हिसाब से, उसमें सबसे पहले हमें ये डिटेल्स दी होंगी। हमें प्रोसेस A B C या जितने भी प्रोसेस होंगे सबका अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये लेजर तभी कंप्लीट हो पाएंगे जब हम ये कैलकुलेशन कर देंगे। उसके बाद हमें नॉर्मल वेस्टेज और अबनॉर्मल वेस्टेज अबनॉर्मल इफेक्टिव इन सबके लेजर भी बनाने को बोला जाएगा, तभी ये कंप्लीट क्वेश्चन बन पाएगा जो आपके पेपर्स में 16 नंबर की भी वेटेज रख सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लंबा देखने में ये लग रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।